मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज हम लोग क्लास 10th में पीएच वैल्यू के सवाल पढ़ेंगे कि पीएच वैल्यू होता क्या है और पीएच वैल्यू से कैसे सवाल बनते हैं। जैसा कि ये लेसन 2 है और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आपको पढ़ानी है, तो हम थोड़ा सा सवालों से चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो पीएच वैल्यू क्या है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्लास 10th केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए, ठीक। पीएच वैल्यू की परिभाषा क्या होती है? अगर आ जाए पीएच, तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अगर आपको कहीं पर ये चिन्ह मिल जाए तो इसका मतलब होता है सांद्रण, ठीक। और H जो होता है H को बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। जब इसके ऊपर प्लस लगा होता है तो ये आयन कहलाता है, हाइड्रोजन आयन। अब जब इसके ऊपर H प्लस और ये चिन्ह लग गया तो इसको हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो देखना जरा परिभाषा क्या हो जाती है कि पीएच बराबर माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण लिखा। इतने को हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। और इस चिन्ह को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऋणात्मक। और ये तो पीएच है और बराबर का ये चिन्ह लगा हुआ है। ये चिन्ह का है बराबर का चिन्ह लगा है। तो परिभाषा क्या हो जाती है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण। अच्छा, इस चीज को आप लोग को पता है हिंदी में क्या कहते हैं? लॉग को हिंदी में क्या कहते हैं? लघुगणक। क्या कहते हैं? लघुगणक। परिभाषा क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक। कैसा? ऋणात्मक। हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक पीएच मान के बराबर होता है। फिर से, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक पीएच मान के बराबर होता है। परिभाषा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक पीएच मान के बराबर होता है। याद हो गई होगी, ठीक है। परिभाषा और भी टाइप से बना सकते हैं, लेकिन एक ही टाइप से पढ़ें, कन्फ्यूजन होता है ज़्यादा अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो परिभाषा एक बार और, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक पीएच मान के बराबर होता है, ठीक है। इतना आपको याद हो गया होगा। अब अगर इतना याद हो गया तो इसी में हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कि इससे सवाल कैसे आता है। सवाल हम लोग समझ लेते हैं। सवाल की अगर बात करें तो हम लोग को इसमें एक चीज पता होना चाहिए। यदि किसी विलयन का पीएच मान, यदि विलयन का जो पीएच वैल्यू है, पावर ऑफ एच कहते हैं जिसको, पावर ऑफ एच या पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होगी, 7 से कम होगी तो विलयन अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, अम्लीय। यदि पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो जो विलयन की प्रकृति होगी, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। और इसी में अगर पीएच की वैल्यू 7 के बराबर हो, 7 के बराबर हो, जब बराबर होगी तो ध्यान रखें विलयन कैसा होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन होगा, ठीक है। इतनी कंडीशन आपको याद रखनी है कि पीएच वैल्यू 7 से कम तो विलयन अम्लीय, पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, और पीएच वैल्यू 7 के बराबर तो विलयन उदासीन होगा, ठीक है। तो इतना आज के लिए रखते हैं और इसी में थोड़ा सा और भी एग्जाम्पल के रूप में हम लोग सवाल पढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, कम से कम 5-6 टाइप के, तो 2-2, 3-3 टाइप के बताते चलेंगे, ठीक है। तो विलयन हम लोगों ने पढ़ा आज क्या? पीएच
पीएच वैल्यू की डिफिनेशन फॉर्मूला याद रखें, पीएच बराबर माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक है, इतना याद रखें आप, ये फॉर्मूला होता है। और ये 3 स्टेप याद रखें ताकि ये स्टेप जो है सवालों को करने में बहुत यूज आएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे के नेक्स्ट वीडियो।